नमो नमः बच्चों, स्वागत है आपका लर्निंग लैंग्वेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के संस्कृत विषय के पाठ 2 को। अकॉर्डिंग टू न्यू एनईपी, जो नई पुस्तक लगी है, उस पुस्तक का दूसरा पाठ, उसका एक अंश हम यहाँ पढ़ेंगे। क्योंकि पाठ काफ़ी लंबा है, इसलिए इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहला पाठ और उसका अनुवाद हम यहाँ पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? एषः कः, एषा का, एतत् किम। तो यहाँ सिंपल लैंग्वेज में हम छोटे छोटे वाक्यांश सीखेंगे, बातचीत का जरिया सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय पाठ 2, एषः कः, एषा का, एतत् किम। कक्षा 5 में आप सब पढ़ चुके हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 लिंग और 3 वचन हम पढ़ चुके हैं कक्षा 5 में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पुल्लिंग शब्दों की। पुल्लिंग शब्द में कितने वचन होते हैं? बिल्कुल सही, पुल्लिंग शब्द में 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन अर्थात एक वस्तु, द्विवचन अर्थात 2 वस्तु के लिए, और बहुवचन का प्रयोग होता है अनेक, यानी कि 3 या उससे ज्यादा वस्तुओं के लिए। वस्तु भी हो सकती है वो, और व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, आइए देखते हैं। बालकः यानी कि एक बालक, एक लड़का। बालको 2 लड़के। बालकः यानी कि अनेक लड़के, 3 या उससे ज्यादा लड़के। वृक्षः एक वृक्ष, वृक्षौ 2 वृक्ष, और वृक्षाः यानी कि पेड़, अनेक पेड़। यहाँ पे 4 पेड़ दिए हैं, तो उसके लिए भी हम वृक्षाः ही यूज करेंगे। वृक्षः शब्द का ही प्रयोग होगा। फिर है गजः, गजौ, गजाः। गजः मतलब एक हाथी, गजौ 2 हाथी, और गजाः अनेक हाथी। उसके बाद आते हैं हम स्त्रीलिंग शब्द में। स्त्रीलिंग में भी 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ सबसे पहले दिया है एक लड़की का चित्र, जिसको संस्कृत में बोलते हैं बालिका। बालिका यानी एक लड़की, बालिके यानी कि 2 लड़कियां, और बालिका यानी कि अनेक लड़कियां। वैद्य यानी कि एक डॉक्टर, वैद्य यानी कि 2 डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, और वैद्यः यानी कि 3 या उससे ज्यादा लेडी डॉक्टर्स। उसके बाद है अजा, यानी कि आप देख सकते हैं एक बकरी का चित्र दिया हुआ है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं अजा। अजा यानी कि एक बकरी, अजय यानी कि 2 बकरियां, और अजाह यानी कि अनेक बकरियां। उसके बाद आते हैं हम नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग शब्दों में, उसमें भी 3 वचन, एक वचन यानी कि एक वस्तु, द्विवचन यानी कि 2 वस्तुएं, और बहुवचन यानी कि अनेक वस्तुएं। सबसे पहले है पत्रम, यानी कि एक पत्ता, 2 पत्तों का चित्र है, जिसको हम कह सकते हैं पत्रे, और पत्राणी यानी कि अनेक पत्ते। उसके बाद है चक्रम, चक्रे, चक्राणी, यानी कि एक व्हील या एक चक्का, 2 व्हील्स या 2 चक्के, और अनेक चक्के। उसके बाद है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, पुस्तकम यानी कि एक पुस्तक, पुस्तकें यानी कि 2 पुस्तकें या किताबें, और पुस्तकानी यानी कि अनेक किताबें। उसी तरह से हम आते हैं अब क्रिया शब्दों की ओर। क्रियापदानी यानी कि क्रिया शब्द, जिसके भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स व्हाट वी कैन सी, सबसे पहले एक लड़का पढ़ रहा है, फिर 2 लड़के पढ़ रहे हैं, और फिर अनेक लड़के पढ़ रहे हैं। एक लड़के के लिए हम क्या क्रिया शब्द यूज करेंगे? पठति। 2 बच्चों के लिए, 2 लड़के अगर पढ़ रहे हैं, तो क्रिया शब्द उपयोग होगा पठतः, और अनेक लड़कों के लिए क्रिया शब्द पढ़ रहे हैं अगर, तो होगा पठन्ति। उसी प्रकार पिबती यानी पीती है या पीता है, पिबतः 2 लड़कियां पी रही हैं यहाँ, और पिबंती यानी कि अनेक लड़कियां पीती हैं। खादती, खादतः, खादन्ति। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि क्रिया शब्द
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के लिए सेम होते हैं, एक ही होते हैं। क्रिया में लिंग का कोई भेद नहीं होता है। तो लड़की के लिए जो शब्द उपयोग होगा वही लड़कों के लिए भी उपयोग होगा। खादती खाता है या खाती है, खादतः दो खाते हैं या खाती हैं, और खादंती अनेक खाते हैं या खाती हैं। गच्छति जाता है जाती है, गच्छतः जाते हैं या जाती हैं, और गच्छन्ति अनेक जाते हैं। क्रीडति एक खेलता है, क्रीडतः दो खेलते हैं, और क्रीडन्ति अनेक खेलते हैं। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकैप हियर। अभी तक जो हमने सीखा, क्या सीखा? संस्कृत में संज्ञा शब्दों के 3 लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। संस्कृत में क्रिया शब्द सभी लिंगों में समान ही होंगे, यानी कि अगर स्त्रीलिंग के लिए पठति यूज होता है तो पुल्लिंग के लिए भी पठति ही यूज होगा, है ना? बालकः पठति, बालिका पठति। और दूसरी एक बात और कि क्रिया शब्दों के भी 3 वचन ही होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 का पहला भाग आज यहीं खत्म होता है। दूसरे दूसरे भाग में हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए just watch the video and be a quick learner, and like and subscribe the channel please. Thank you.